नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है ऑपलेंस एकेडमी में, जहां हम बात करेंगे मैथमेटिक्स ऑप्शनल की। मैथमेटिक्स ऑप्शनल जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, जिसमें सबसे पहले हमारा होता है प्री, उसके बाद हमारा सेकंड लेवल होता है मेंस और उसके बाद थर्ड होता है हमारा इंटरव्यू। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मेंस के अंदर जीएस के सिलेबस के साथ साथ ऑप्शनल भी आता है। एक ऑप्शनल भी आपको प्रिपेयर करना होगा जो कि 500 मार्क्स का होता है, और ये 500 मार्क्स में आपको 250 मार्क्स के दो पेपर देने होते हैं। तो इसी में आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑप्शन की, जो वन ऑफ द ऑप्शनल है यूपीएससी मेंस का। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर पेपर 1, इसमें पहला पेपर 1 होता है और दूसरा पेपर 2 होता है। पहला पेपर में आपके 250 मार्क्स का पेपर होगा पहला, और इसके अंदर 8 क्वेश्चंस आते हैं। और उसी तरह पेपर 2 के अंदर भी 250 मार्क्स का होगा और इसमें भी 8 क्वेश्चंस आते हैं। इन 8 क्वेश्चन में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी, जिसमें हर सेक्शन में अप्रॉक्स 4 क्वेश्चंस होंगे और हर 4 क्वेश्चंस के लगभग 4 पार्ट्स होंगे। और सेम पैटर्न यही हमारा पेपर 2 में भी फॉलो होगा, जिसमें हमारे पेपर 1 के सेक्शन 1 के अंदर 4 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी के अंदर भी 4 क्वेश्चंस होंगे, जिनके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होंगे। चलिए अब बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की। अगर हम पेपर 1 के सिलेबस की बात करें, ये लिटिल बिट थोड़ा सा आसान रह जाता है हमारा एज़ कम्पेयर टू पेपर 2। तो चलिए पहले हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा हमारा पेपर 1 का पहला यूनिट है, जिसमें हम अगर देखें, जिसमें लीनियर अलजेब्रा में हम मैट्रिक्स जो हम 12th में पढ़ के आते हैं उससे रिलेटेड और एडवांस प्रॉब्लम्स जो हम बीटेक में देखते हैं, मैट्रिक्स, रैंकिंग, इन सब के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। दूसरी चीज़ है कैलकुलस। अगर हम बात करें अब कैलकुलस की, जैसे कि हम 12th और 11th में इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं, तो यही चीज़ एडवांस लेवल पे कैलकुलस आ जाती है, जिसमें हम लाप्लास इक्वेशन पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ हम कर्व ट्रेसिंग वगैरह पढ़ेंगे, वो सब कैलकुलस का पार्ट है। थर्ड आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये लिटिल बिट थोड़ा आपका कॉनिक सेक्शन से लिंक करता है। कॉनिक सेक्शन हमारा जो हम अपना पहले पढ़ के आए होते हैं, जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर होता है, कॉनिक सेक्शन वाला होता है, तो उसी चैप्टर से रिलेट करता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से आप मान सकते हैं कि कैलकुलस का ही एडवांस वर्जन है, जिसमें हम आगे जो इक्वेशंस होती हैं जैसे एक्स डी एक्स, या फिर आप ये मान लीजिए, या फिर इसमें वाई डी वाई, इससे रिलेटेड जो इक्वेशंस होंगी वो सारी की सारी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक चैप्टर आते हैं जो फिज़िक्स से रिलेट करते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। ये चैप्टर हम इसमें दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे स्टेशनरी है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, किस तरह से उसके ऊपर फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो सब हम यहाँ बात करेंगे। और इसका दूसरा पार्ट है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब मान लीजिए कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट किसी चीज़ पर मूविंग है, तो उसको मूव करवाने के लिए कौन सी फोर्सेज हैं, कौन सी अपोजिट फोर्सेज लग रही हैं, और इस सब के बारे में हम बात करेंगे डायनेमिक्स में। लास्ट हम बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस बेसिकली हमारा जो हम अपनी स्कूल्स में पढ़ के आते हैं वेक्टर्स वाला चैप्टर, उससे रिलेट करता है। चलिए अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 लिटिल बिट थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्स पड़ता है एज़ कम्पेयर टू पेपर 1, जिसके अंदर हमारी बीएससी वाले सब्जेक्ट्स ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस, प्रोग्रामिंग और मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो पहले हम बात करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा की। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पड़ जाता है चैप्टर। देखिए देखो मैथ्स में 2 तरह की चीज़ें हैं। एक होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ्स वगैरह होते हैं, एक होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें हम सम्स निकालते हैं और सॉल्यूशंस निकालते हैं, वो सब प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। बट थ्योरेटिकल थोड़ा सा हमारा रॉट लर्निंग टाइप में आ जाता है। तो इसलिए अगर हम बात करें मॉडर्न अलजेब्रा की, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर पड़ता है हमें। और रियल एनालिसिस एक तरह से आप देखा जाए तो कैलकुलस का ही एक पार्ट है, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम बात करते हैं आयोटा वाले नंबर्स की, जो भी नंबर हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, क्योंकि आयोटा हम जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर है, तो इसमें जो भी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, उनसे लिंक करता है। थर्ड हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। लीनियर प्रोग्रामिंग भी हमारा बीटेक का ही एक सब्जेक्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे और उसके साथ ही
समझेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ओडी का ही सेकंड पार्ट है। ओडी हम बात करते हैं सिंगल डेरिवेशन की, लेकिन हम अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इसमें हमारे वेरिएबल 2 आ जाते हैं या फिर ज़्यादा आ जाते हैं। इसमें हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, उसमें हम बात करते हैं एक ही इक्वेशन में y भी z भी, हम 3 इक्वेशंस की बात करते हैं। अब नीचे न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। न्यूमेरिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जैसे कि जो बच्चे अभी बीटेक करके या सीएस की ब्रांच से होंगे वो जानते होंगे हम फ्लो चार्ट्स वगैरह के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो यही सब आ जाता है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और न्यूमेरिकल एनालिसिस भी आपका बीटेक का ही एक सब्जेक्ट है जो हम आगे इसमें आगे पूरे कोर्स में देखेंगे। अब बात करते हैं मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स एक देखा जाए तो एक तरह से स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का ही एडवांस पार्ट है जिसको हमें एमएससी और बीएससी में पढ़ाया जाता है। तो ये भी हमारा फिजिक्स रिलेटेड चैप्टर होगा। थोड़ा सा ये टिपिकल रहता है, लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो फिर हम अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। बेसिक्स की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? बेसिक्स हमें बेसिकली चाहिए क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी, मान लीजिए अगर कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए अब हम बात करते हैं बेसिक्स की। सबसे पहले हमने जब कैलकुलस देखा था तो उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखा था। तो सबसे पहले तो हमारा डिफरेंशिएशन जो कि हम बात करते हैं जैसे dx, हम इसकी बात करेंगे। दूसरी चीज़ है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो बच्चे 12th में करके आए होंगे उनको इंटीग्रेशन के बारे में ज़रूर पता होगा, जिनके पास मैथ्स होगी। इंटीग्रेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू वांट टू सॉल्व द पेपर। द थर्ड बेसिक थिंग इज़ द ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ हमारी ये सिमिलर वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम 11th-12th में पढ़ के आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल लॉज और एवरीथिंग, ये हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, इन सब में यूज़ होगा। थर्ड थिंग है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम स्फेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट्रम वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉनिक सेक्शन के अंडर आ जाती है। और वेक्टर्स का भी हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, जिसके बारे में स्केलर वेक्टर और स्केलर हो गया, स्केलर वाला। तो ये सब चीज़ें हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जो कि हम सबसे पहले अपने सिलेबस की स्टार्टिंग में करेंगे। तो इसी के साथ अगर हम अब बात करें, यूपीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी आ जाता है, जो लगभग 6 to 7 आपका जो ये लगभग इसका टाइम टेकिंग हम मान सकते हैं। अगर आप तरीके से तैयारी करें तो 6 से 8 मंथ्स तो ये मिनिमम ले लेगा आपके। अब हम बात करें अगर प्रोज और कॉन्स की, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज की। सबसे पहले जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे कि आप जानते हैं कनिष्क, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप शायद कनिष्क कटारिया जी को भी जानते होंगे, जिनकी रैंक 1 थी और उनका ऑप्शनल भी मैथमेटिक्स ही था, जिसमें आप ये मान सकते हैं कि अगर हाईएस्ट मार्क्स 500 में से अगर 375 मार्क्स भी बच्चों के ऑप्शनल में 500 में से आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा मार्क्स है। दूसरा इसका है ये डायरेक्ट है। अब भैया डायरेक्ट का क्या मतलब है? अब जो इसमें क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बुक्स में से पूछे जाते हैं। जो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे उसमें से कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल ही डायरेक्ट आ जाता है, या फिर आपका क्वेश्चन वही होगा, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी जाएगी। दूसरी बात, इसका सिलेबस बिल्कुल स्टैटिक है। जैसे कि हम और ऑप्शनल्स देखते हैं, और ऑप्शनल्स में क्या होता है, हमारा करंट अफेयर से लिंक रहता है। अब करंट अफेयर के साथ लिंक करने के बाद हमारा स्टैटिक कहीं ना कहीं या तो हम स्टैटिक में लैग कर देते हैं या हम करंट अफेयर में लैग कर देते हैं। बट मैथमेटिक ऑप्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि इसका सिलेबस बिल्कुल स्टैटिक है। आपने अगर एक बार सिलेबस अच्छे से कर लिया, उसके बाद जस्ट आपके पास प्रैक्टिस बचेगी, कोई करंट अफेयर लिंकेज नहीं है, कुछ भी नहीं। दूसरी बात, इसमें बात करें कंपटीशन की, अभी तक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से इसका कंपटीशन भी बहुत लेस है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर इसी के साथ हम बात करें कुछ कॉन्स की हम बात करें तो कॉन्स में सबसे पहले तो नो ओवरलैपिंग का मतलब इसका जो सिलेबस है वो किसी भी जीएस के सिलेबस से ओवरलैप नहीं करता है। दूसरी चीज़, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब जहाँ आप जीएस में या ऑप्शनल में 60-40 रख सकते थे, अब यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स को 60% देना पड़ेगा टाइम और जीएस को 40% देना पड़ेगा। ये लिटिल बिट,
अब तीसरी बात करें, अब अगर हम तीसरी बात करें, इसमें अटेम्प्ट के कोई मार्क्स नहीं मिलते, नो मार्क्स फॉर अटेम्प्ट, नो मार्क्स फॉर अटेम्प्ट, नो मार्क्स फॉर अटेम्प्ट। और चलिए इसी के साथ अब हम अभी अपने इसी ओपुलेंस एकेडमी के चैनल पर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिक्स क्लियर करेंगे और उसके बाद हम मैथमेटिक्स के सिलेबस में एंटर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।